मेवात उनके बाप की जागीर नहीं, मेवात इस भारत की धरती पर बसा है, ना कि पाकिस्तान में बसा है। मोनू मानेसर जाएगा, बार बार जाएगा। मोनू और मोनू की टीम पर अंकुश लगाया जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत, तो ये खुला तांडव फिर से शुरू करेंगे जैसे पहले चलता था। ये समाज जब तक चैन की सांस नहीं लेगा तब तक मोनू और मोनू की टीम को निर्दोष साबित न किया जा सके। एक वहाँ से हैदराबाद से चल के आता है ओवैसी नाम का जीव, वो आके भाषण झाड़ के जाता है राजस्थान में। उसको जरा सी भी लाकत नहीं है, उसने एक बार भी ये वर्ड यूज नहीं किया, प्रयोग नहीं किया कि हमारे जो नौजवान हैं वो गोकशी नहीं करेंगे। जिस बच्चे ने इस दुनिया देखी नहीं, आंखें खोली नहीं, वो बच्चा इस दुनिया से चला गया। सही मायने में शहीद का दर्जा तो उसको दिया जाना चाहिए, जबकि वो दुष्ट ओवैसी उन दो लोगों को जिन पर 5 मुकदमे दर्ज थे उनको शहीद का दर्जा देने की मांग करता है। दलित समाज के व्यक्तियों को ऐसे धमकाया जाता है तो SC ST एक्ट उस पर लगना चाहिए और मामन खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं आपके साथ खुशबू। करीब पिछले 8 सालों से विश्व हिंदू परिषद गायों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य करते आ रहा है, लेकिन गोकशी करने वालों को इनका गो रक्षा करना रास नहीं आ रहा। इसी की वजह से राजस्थान पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद की हुकार देखते हुए मोनू मानेसर को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन मोनू मानेसर के ऊपर अभी भी जांच की तलवार लटकी हुई है। इसी के साथ आज स्टूडियो में हमारे बीच मौजूद हैं अजीत सिंह जी और देवेंद्र सिंह जी। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि मेवात कांग्रेस पार्टी के विधायक मनन खान हरियाणा विधानसभा में सत्ताधारी पार्टी के विधायक के साथ गोकशी को लेकर बदतमीजी कर रहे थे, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? विपक्ष पार्टी के विधायक मामन खान को पहले बात तो विधानसभा की गरिमा का ज्ञान ही नहीं है, जो उनको ये बोलने का नहीं पता बोला कहे जाता है। जब उन्होंने मोनू के बारे में गुंडा कहा और जो अपशब्द यूज़ किए, उस पर माननीय विधायक सत्यप्रकाश जरावता जी जो पटौदी से विधायक है, उन्होंने इस बात पर ऐतराज़ किया। ऐतराज़ करना भी लाजमी है क्योंकि सत्यप्रकाश जरावता जी मोनू मानेसर के बारे में जानते हैं कि मोनू मानेसर किस प्रकार के कार्य कर रहा है। जो इंसान गायों को बचाने का कार्य कर रहा हो, एक जीव को बचाने का कार्य कर रहा हो, भला वो किसी की जान कैसे ले सकता है? तो जो विपक्ष के विधायक मामन खान है, उसको विधानसभा की गरिमा को समझ करके, अपने पद की गरिमा को समझ करके बात करनी चाहिए और एक बात करने का तरीका होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मामन खान को एक बार भेज के देखना मेवात में। मेवात उनके बाप की जागीर नहीं, मेवात इस भारत की धरती पर बसा है, ना कि पाकिस्तान में बसा है। मोनू मानेसर जाएगा, बार बार जाएगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता ऐसे ही जाएंगे। अगर ऐसा ही उनको लगता है तो गोकशी को बंद कराने के लिए वो कदम क्यों नहीं उठाते? उन्होंने एक बार भी, 3 विधायक आते हैं मेवात से, एक बार भी ऐसा बयान नहीं दिया कि हम अपने लोगों को गोकशी करनी बंद करेंगे। ऐसे ही एक वहाँ से हैदराबाद से चल के आता है ओवैसी नाम का जीव, वो आके भाषण झाड़ के जाता है राजस्थान में। उसको जरा सी भी लाकत नहीं है, उसने एक बार भी ये वर्ड यूज नहीं किया, प्रयोग नहीं किया कि हमारे जो नौजवान हैं वो गोकशी नहीं करेंगे। ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ना कि समाज को जोड़ने का काम करते हैं। वो यहाँ पर जो 2 लोगों की निर्मम हत्या हुई या उनकी मृत्यु हुई है, हमें भी उनके परिवार से संवेदना है, हम भी नहीं चाहते ऐसे किसी के साथ भी हो, लेकिन उन दोनों के ऊपर 5 केस दर्ज थे, उनका जिक्र बिल्कुल नहीं किया। उनकी आंखों में जो एक समझो रड़कता है जो हिंदी भाषा में, वो मोनू मानेसर है। उनकी आंखों का कांटा बना हुआ है क्योंकि वो चाहते हैं कि मोनू को अगर फंसा के अंदर करा दिया जाए तो तुम्हारा गोकशी का धंधा बड़े धड़ल्ले से चलेगा। लेकिन मोनू मानेसर गायों की रक्षा पहले भी की है, आगे भी करता रहेगा। मोनू मानेसर ने कभी ऐसा गलत कदम नहीं उठाया। मैं पहले भी कह चुका कि मोनू मानेसर जो गायों की मदद करता है, गायों की सेवा करता है, गौ माता की सेवा करता है, उनकी जान बचाता है। हजारों गायों की जान आज तक बचाई है, और वो भला ऐसा काम कैसे कर सकता है?
देवेंद्र जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जैसे आए दिन महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है जो कि मोनू मानेसर के समर्थन में हो रही है, तो आज भी जैसे भिवानी में एक बहुत बड़ी महापंचायत हुई है, उसमें क्या कुछ फैसले जो हैं वो लिए गए हैं? देखिए, फैसले ये ही हैं कि पंचायतें इसलिए की जा रही है कि मोनू भी पहले दिन से ही किसी न किसी माध्यम से अपनी बात रखता आ रहा है, और हमें भी पता था, हम भी कह रहे हैं कि उस दिन 2 घंटे 3 घंटे तो हमारे साथ ही था। तो ये कॉन्सिक्वेंसी सीधा जो है ना दिखता है। और राजस्थान सरकार की जो कार्यशैली है, राजस्थान पुलिस की जो कार्यशैली है, उसका अभी पता भी चल गया कि मोनू को क्लीन चिट लगभग दे ही दी है उन्होंने। तो इससे इनसे ये सब पता चलता है कि ये सारा षड्यंत्र है, और अब राजस्थान सरकार और पुलिस अपनी साख बचाने के लिए कोई ना कोई कभी पोस्टर जारी कर रही है। क्योंकि कल बड़ी पंचायत हथीन में थी, तो उसके दबाव में उसके तुरंत बाद जो पोस्टर जारी किए गए हैं, अभी से तो जांच का विषय है। इसमें किस तरह की संदिग्ध का किस किस की है हत्या हुई है, हम भी मानते हैं कि संवेदना भी है उस परिवार के, लेकिन जो किस स्थिति में हुई है, कि आपस में टकराव हुआ है या कौन कौन इसमें संलिप्त है, किस किस तरह की भागीदारी किस किस की रही है, वो जांच होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद संगठन जो भी है, हमारा समाज, हमारी पंचायतें यही मांग कर रही है कि इसकी जांच ठीक से होनी चाहिए, और फिर जो भी इसमें संलिप्त पाया जाए उसको सजा दी जाए कानून के तहत। यही हमारी पंचायतों का, हमारे समाज का भी, क्योंकि मोनू मानेसर हमारे यहाँ समाज के बहुत से सेवा कार्य भी करता है, बहुत सारे गौरक्षा का काम भी करता है, गायों को चारा देना, उनका उपचार करवाना, उनको गौशालाओं में छोड़ना, और अब कोरोना में सिलेंडर बंटवाने का काम, दवाइयाँ बंटवाने का काम, ये हमारे संगठन के सभी आयाम है। गौरक्षा का भी एक आयाम है हमारे संगठन का, और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब गौरक्षा, और इसमें साथ साथ ही गौ सेवा संरक्षण का भी हमारा काम है, हमारे विश्व हिंदू परिषद का आयाम है, एक पार्ट है। वो हम सब कार्यकर्ता करते हैं, समाज के साथ मिलके, प्रशासन के साथ मिलके, कानून के हिसाब से सारी चीज़ें। हमारे संगठन में गहलोत से कहना चाहूँगा कि आप अपनी पार्टी में शामिल करते हो, वोट किसकी कितनी है, किसका अपराध में कितने लिस्ट में जो है ना, कितने कैटेगरीज है, कितने क्रम तक उसकी संख्या अपराधों की, इस वजह से उसको अपनी पार्टी में शामिल करते हो। हमारा संगठन प्रशिक्षण कराता है कार्यकर्ताओं का सेवा कार्यों के लिए, समाज में समरसता के लिए, गौ रक्षा के लिए, गौ पालन के लिए, और बहुत सारे सामाजिक कार्यों के लिए प्रशिक्षण कराता है। और उनको जब चयन करता है तो एक बड़ी प्रक्रिया होती है चयन करने की, और उसके बाद ही उनको संगठन में शामिल किया जाता है। हम किसी की भी हत्या करने के लिए ही नहीं, बल्कि किसी तरह के भाई कोई भी हानि पहुंचाने का किसी कार्यकर्ता को अनुमति नहीं देते। अजीत जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि विश्व हिंदू परिषद जो है वो गौ रक्षा दल की सहायता में और गौ रक्षकों के लिए क्या भूमिका निभाता है? विश्व हिंदू परिषद अच्छे संस्कार देने का काम करता है। जो गौरक्षक हैं, जहाँ भी कहीं विश्व हिंदू परिषद और गौरक्षक, ये बजरंग दल, ये विश्व हिंदू परिषद की आयाम है, कोई अलग सी चीज़ नहीं है। अलग अलग कार्य सबके डिस्ट्रीब्यूशन किए हुए हैं, किसने क्या कार्य करना है। मैंने पहले भी कहा है कि गौ माता को बचाने के लिए विश्व हिंदू परिषद लगातार कोशिश करता रहा, आगे भी करता रहेगा। जब पहले गौकसी होती थी, आज हमने काफ़ी जगह इन क्वेश्चन का सामना करना पड़ा कि गौ माता रोड पर क्यों घूमती है। चलो, क्वेश्चन भी लाजमी है, लेकिन जब पहले गौकसी होती थी तो गौ माता की कमियां रहती थी, गौ माता कहीं नज़र ही नहीं आती थी। लेकिन पिछले बीते 8 सालों में जब से गौकसी पर पाबंदी लगी है, तब से गौ माता कुछ संख्या में ऐसा हुआ है कि हमें दिखाई देती है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद का प्रयास है कि हम घर घर गौ पालने का लोगों को प्रेरित करें, हिंदू समाज को प्रेरित करें, मुस्लिम समाज को प्रेरित करें कि घर घर में गौ बांधें। और इस गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। इसकी पूजा करने से दुनिया भर के कष्ट दूर होते हैं। इसका दूध पीने से भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। ये प्रेरणा देने के लिए
ये समाज में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व हिंदू लगातार प्रयासरत है। विश्व हिंदू परिषद तमाम तरह के सामाजिक कार्य करता है। ये तमाम तरह के समाज में अच्छी चीज़ें देने के लिए विश्व हिंदू परिषद प्रयासरत रहता है, आगे प्रयासरत करता रहेगा। देवेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि मेवात में गोकशी जो लोग करते हैं, अगर वो मानेसर से गाय उठाने लगते हैं तो आपका उसमें क्या कदम होगा? देखिए, गो तस्करी को रोकने के लिए ही ये गौरक्षक हमने बनाए हैं, समाज ने बनाए, संगठनों ने बनाए हैं। ये उनका पालन करने के लिए भी उनकी सभी तरह की सहायता गौ माता की करने के लिए बनाए हैं। और अभी भी हमारे सभी सामाजिक कार्यकर्ता और मोनू की टीम ये काम करती रहेगी। अभी ये ज़रूर मैं प्रशासन से भी कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये मामला ऐसा हो रहा है, अब ये लगेगा खुले घूमेंगे गो तस्कर तो तांडव, तो शायद हमें अंदेशा, हमारे पूरे समाज में भी ये विचार विमर्श चल रहा है कि अब जैसे मोनू और मोनू की टीम पर अंकुश लगाया जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत, तो ये खुला तांडव फिर से शुरू करेंगे जैसे पहले चलता था। लेकिन हमारे समाज के विशेष नौजवान और ये टीमें एक्टिव रहेंगी, गौ माता को गोकशी के लिए नहीं जाने देगी अपने क्षेत्र से। अजीत सिंह जी, जैसा कि राजस्थान पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था और उनकी सूची जो है वो बरामद की थी, लेकिन उसमें कहीं भी मोनू मानेसर का जिक्र नहीं हुआ। और भरतपुर के आईजी जो हैं उन्होंने एक तरह से मोनू मानेसर को क्लीन चिट दे दी है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहले भी हम कह चुके, मोनू मानेसर को एक षड्यंत्र के तहत फंसाने की इनकी मंशा थी। अगर हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल खड़ा ना होता तो मोनू मानेसर अब तक जेल की सलाखों के पीछे होता। लेकिन ये समाज मोनू के कार्यशैली को देखते हुए, उसके पुण्य के कार्य को देखते हुए सारा समाज के साथ खड़ा हुआ है और खड़ा रहेगा। राजस्थान पुलिस का षड्यंत्र, गहलोत सरकार का षड्यंत्र, उस षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो पाए। जो बीफ व्यापारी हैं, जो अपने बीफ का व्यापार बढ़ाने के लिए मोनू मानेसर को फंसाने की जो साजिश उनकी थी, उसका पर्दाफाश हो गया। और आगे भी जो निर्दोष लोग और भी फंसाए हैं, अभी तो एक मोनू मानेसर और अनिल सिंगला, ये 2 को बाहर किया अपनी जांच से। धीरे धीरे जब जांच पूरी होगी तो औरों को भी बाहर किया जाएगा। इनमें किसी प्रकार की संलिप्तता नहीं पाई जाएगी। एक षड्यंत्र के तहत, जैसे पहले भी जिक्र किया था कि चाय के खोखे पर बैठा हुआ इंसान ये कहता है 2 लोगों को लेकर जा रहे थे, मारा पीटा, वहाँ जाकर जाते कहते मोनू मानेसर उसकी टीम थी। लेकिन जैसे हथीन की पंचायत हुई, मानेसर की पंचायत हुई, समाज का दबाव बढ़ा, पुलिस ने इस बारे में निष्पक्ष जांच करके दिखाया और मोनू मानेसर का नाम हटा दिया गया। लेकिन मोनू मानेसर पर अभी जांच की तलवार लटकी हुई है। ये समाज जब तक चैन की सांस नहीं लेगा तब तक मोनू और मोनू की टीम को निर्दोष साबित न किया जा सके। और गहलोत सरकार अपने मंसूबे पर कभी कामयाब नहीं होगी। ओवैसी चल करके यहाँ आया राजस्थान में और उसने गहलोत की भी कुछ शिक्षा देने की कोशिश की, लेकिन गहलोत आगे आने वाली अपनी सरकार बनाने के लिए इन गोरक्षक बजरंग दल को टारगेट बनाना चाहता है, ताकि जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सीटें बटोरने में गहलोत कामयाब हो जाए। लेकिन गहलोत की मंशा पर पानी फिर गया और गहलोत की सरकार सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि उनकी जो मंशा थी उसका पर्दाफाश हो गया। आप एक बात जानिए, जब मुकदमा दर्ज किया, बगैर इंक्वायरी के छापेमारी शुरू कर दी इन्होंने। वहाँ श्रीकांत के घर छापा मारते हैं और रात के समय में 3:30 बजे का समय था, उसके घर में घुस करके उसकी जो धर्मपत्नी थी वो बहन 9 महीने की गर्भवती थी, उसके पेट पर एक पुलिसकर्मी द्वारा या ज़्यादा पुलिसकर्मी द्वारा लात मारी जाती है। जब उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं उसका गर्भपात हो जाता है। जिस बच्चे ने इस दुनिया देखी नहीं, आंखें खोली नहीं, वो बच्चा इस दुनिया से चला गया। सही मायने में शहीद का दर्जा तो उसको दिया जाना चाहिए, जबकि वो दुष्ट ओवैसी उन 2 लोगों को जिन पर 5 मुकदमे दर्ज थे उनको शहीद का दर्जा देने की मांग करता है और उनके 20-20 लाख रुपए देने की मांग करता है, एक सरकारी नौकरी देने की मांग करता है, जबकि वो तो अपराधी थे। जिस बच्चे ने जन्म नहीं लिया था उसने क्या अपराध किया था जो इस दुनिया से चला गया। हमने कल की पंचायत में भी राजस्थान सरकार से मांग की थी कि वो कम से कम 51 लाख रुपए उस परिवार को
सहायता राशि प्रदान करे और हरियाणा सरकार एक को सरकारी नौकरी प्रदान करे, क्योंकि ये जो बच्चे हैं अपने लिए कोई काम नहीं कर रहे, ये धर्म का काम कर रहे, पुण्य का काम कर रहे, गौ माता का बचाने का काम कर रहे हैं और अपना समय व्यतीत करते उसमें गवाते हैं। इनकी कोई कमाई नहीं है, कोई कमाता नहीं है। उनकी घर की हालत जा करके देखो, अगर कोई ये कहता है व्यापार करते हैं, व्यापार नहीं करते। इनके मन में एक जुनून है, समाज के प्रति, धर्म के प्रति आस्था है, उसमें लगातार ये बच्चे लगे हुए हैं। आज की धमकी के मुताबिक जो उन्होंने ये कहा है, अब की बारी आकर के देखे, इन दुष्टों से ये पूछे जो विधायक मामन खान है, अगर इसकी इतनी चलती है मेवात में, तो वहां अपने आकाओं को ये क्यों न जाके कहे कि तुम गोकशी बंद कर दो, ताकि समाज में शांति बनी रहे, समाज में इस प्रकार का तांडव नहीं होगा। जब ये गोकशी बंद कर देंगे तो समाज में भाईचारा भी कायम होगा और समाज मिलकर भी रहेगा। जब तक ये गोकशी का धंधा बंद नहीं करेंगे, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद चुप बैठने वाला नहीं है। अब तो इनके साथ समाज भी खड़ा हो गया है। आपने हथीन की महापंचायत में देखा, मानेसर की महापंचायत में देखा, भिवानी की महापंचायत में देखा, ऐसे ही महापंचायतों का दौर जारी रहेगा जब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं, जब तक समाज ऐसे ही इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अब समाज में जागरूकता आ गई है, समाज इनको सुधार के ही अपना चैन की सांस लेगा। आए दिन जो महापंचायतें हो रही हैं उसके दौरान भी मानेसर में जब महापंचायत हुई उसके दौरान भी मोनू मानेसर के घर पे पुलिस वाले आए थे 2, और आए दिन छापेमारी हो रही है, जारी है। तो इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे कि राजस्थान पुलिस जो है वो अब भी छापेमारी कर रही है महापंचायतों का जोश देखते हुए भी? देखिए, महापंचायतें इसलिए की जा रही है कि ये निर्दोष है, निराधार इन पर आरोप लगाए गए हैं, षड्यंत्र के तहत लगाए गए हैं। इसलिए पूरा समाज आश्वस्त है कि ये क्राइम जो है ना, मोनू मानेसर और उसके कुछ साथी उन्होंने नहीं किया, इनके गलत नाम डाले गए हैं षड्यंत्र के तहत। इसलिए और हमने अपने स्थानीय प्रशासन से, पुलिस से कहा भी था कि थोड़ा सावधानी रखें, कुछ जब तक ये क्राइम किसने किया है जांच पूरी ना हो जाए तब तक परिवार वालों को तंग ना करे और इनके पीछे भागे ना। श्रीकांत के घर भी क्या हुआ ये आप सबको पता ही है, राजस्थान की बर्बरता आप सबने देखी होगी। इसी तरह से पंचायत में फैसला फिर कल पंचायत के चलते हुए, परसों जो मानेसर में पंचायत थी उसके बीच में ही 2 पुलिसकर्मी मोनू के घर पर गए और वहाँ से जब फ़ोन पंचायत तक पहुँचा, मैसेज पंचायत तक पहुँचा, तो एकदम से पूरी की पूरी पंचायत गुस्से में आकर घर की तरफ दौड़ी और इसी का नतीजा ये रहा कि ऐसी स्थिति बनाने में उस पुलिस का भी, राजस्थान पुलिस का भी हाथ रहा कि उस तरह का वो मामला बना। और जब गए वो पहुँचे तो वो तो भाग चुके थे, वरना कुछ भी हो सकता था वहाँ। और फिर वापस आके फिर दोबारा पंचायत हुई तो पंचायत में सीधा संदेश दिया गया कि आना भी है, कोई जांच भी करनी है तो हमारे स्थानीय प्रशासन से परमिशन, और हमने 20-21 व्यक्तियों की कमेटी बना दी है जो निगरानी करेगी, जो सुरक्षा करेगी पूरे परिवार की मोनू के, और उस परिवार और हमारे स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर मैसेज करके सूचना करके ही आए, वरना तो अंजाम ठीक नहीं होगा। अब आखिर आप क्या मांग करते हैं? क्या अब भी आप लोग सीबीआई जांच की मांग करेंगे या राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारा तो स्पष्ट रूप से कहना ये है, जब क्राइम हरियाणा में हुआ है तो लोहारू में एफआईआर लॉज क्यों ना हो, लोहारू में एफआईआर लॉज हो और निष्पक्ष जांच करी जाए, जो भी दोषी उसको सज़ा मिले। हमारी यही मांग है, हमारी पहले भी यही मांग थी, आज भी यही मांग है कि राजस्थान सरकार पर निष्पक्ष जांच का कोई भरोसा नहीं है। आज अगर मोनू मानेसर को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता कि मोनू बाहर है। जब जोश में आकर के लोगों ने ये भी पूछा कि जब जो मोनू निर्दोष है तो सामने क्यों नहीं आता। जैसे इन्होंने रिंकू को अरेस्ट किया, रिंकू को अरेस्ट करके उससे जो इन्होंने झूठी हाँ कराई है, हमने ये किया, हमने वो किया, ऐसे किसी से भी हाँ करा सकते हैं। अगर कोई निर्दोष आदमी भी जाकर के पुलिस उससे कुछ भी उगलवा सकती है, कुछ भी पुलिस उससे बयान ले सकती है। इसीलिए पुलिस की इस जांच पर कोई भरोसा नहीं है। इसकी निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी उसको सज़ा मिले, निर्दोष लोगों को किसी भी तरह न फंसाया जाए। हमारा यही सरकार से भी विनती है, हरियाणा सरकार से भी, और गहलोत सरकार अगर करना चाहे
वैसे हमारा गहलोत सरकार पर कोई भरोसा नहीं है, तो गहलोत सरकार से भी हम यही आग्रह करते हैं निष्पक्ष जांच कराई, सत्ता का भोग छोड़ करके, सत्ता का लालच छोड़ करके किसी निर्दोष को ना फंसाए, जो दोषी उसको सजा मिले, हमारी यही मांग है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मामन खान ने जो विधानसभा में अभद्रता दिखाई है उसके लिए मामन खान को माफ़ी मांगनी चाहिए कि एक ऐसी जगह पर बैठकर जहाँ पे सभी तरह के आदरपूर्वक जो है ना व्यवहार करना चाहिए। और विधानसभा अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आगे से ऐसी कोई अभद्रता विधानसभा में ना फैलाए। जरावता जी का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ और साथ में अपने समाज के सभी विधायकों और मंत्रियों जो विधानसभा में वहाँ पर मौजूद थे उनसे कहना चाहता हूँ कि इस तरह की समाज की आवाज़ों को उठाने की हिम्मत करें, वरना समाज आपसे जवाब मांगेगा, जैसे जरावता जी ने उठाई है। और उनका साथ देना चाहिए था। मामन खान उनसे बदतमीजी कर रहे हैं, उनको इस तरह से कह रहे हैं कि इतना बड़ा लीडर नहीं हुआ है, यानी कि छोटा, उसको किस लहजे में किया जा रहा है हमारे विधायक को। ये सभी ने खड़े होकर विरोध करना चाहिए था, हमारी पार्टी के भी और सभी एमएलएज और मंत्रियों ने वो नहीं किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उन्होंने खड़े होकर जरावता जी की तरह ही विरोध करना चाहिए था। देवेंद्र जी की बात को पूरा करता हूँ। जैसे हमारे क्षेत्र के विधायक सत्यप्रकाश जरावता जी ने मोनू मानेसर के फेवर में आवाज़ उठाई, मामन खान ने उसे तू तड़ाक करके बात की, अभद्र भाषा यूज़ की। मैं तो कहता हूँ सत्यप्रकाश जरावता जी ने एक हिम्मत वाला काम किया है, जो अपने क्षेत्र के युवक के लिए आवाज़ उठाई है। सत्ता पक्ष के विधायकों को भी उसके साथ आना चाहिए था और उसका फेवर करना चाहिए था। सत्यप्रकाश जरावता को मामन खान अकेला ना समझे, ये सारा क्षेत्र सत्यप्रकाश जरावता खड़ा हुआ है। अगर इस प्रकार की बदतमीजी दोबारा करने की कोशिश की तो सत्यप्रकाश जरावता जो कुछ कार्रवाई करना चाहे करे, हम लोग सब सत्यप्रकाश जरावता जी के साथ होंगे। और मैं तो कहता हूँ कि जरावता जी दलित समाज से बिलोंग करते हैं। जब किसी दलित समाज के व्यक्ति को ऐसे धमकाया जाता है तो SC/ST एक्ट उस पर लगना चाहिए और मामन खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। विधायक मामन खान जो कांग्रेस से विधायक है, मेवात से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ये जो विधानसभा में बदतमीजी की थी और ये कहा था कि मोनू मानेसर और बजरंग दल के कार्यकर्ता आपकी बार यहाँ मेवात में आकर के दिखाए। हमने उनके क्वेश्चन का जवाब दिया है कि मेवात में एक बार नहीं बार बार आएंगे, लेकिन वो ये कहने से पहले एक बार सोच लेते कि जब हिंदुओं ने उनके मेवातियों का हिंदुओं के एरिया में घुसना बंद कर दिया तो वो कहाँ जाएंगे। उनका बहिष्कार कर दे, उनका सामान ना खरीदे, उनके व्यापार से कोई चीज़ ना लें, उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए, धार्मिक बहिष्कार कर दिया जाए, तो उनके रोटी के खाने के लाले पड़ जाएंगे। मामन खान ने जब ये बदतमीजी की, जब ये कहा कि मोनू मानेसर बजरंग दल के कार्यकर्ता मेवात में आकर के दिखाए, जब पिछले साल भी मामन खान ने यही कहा था, जब हमने मेवात में पंचायत की थी तो मामन खान कहीं दूर तक नजर नहीं आया। उस दिन पता नहीं कहाँ जाकर अपनी झोपड़ी में छुप गया था। ऐसे ही जरूरत पड़ेगी तो बजरंग दल के कार्यकर्ता भी जाएंगे, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी जाएंगे और समाज के लोग भी जाएंगे और समाज इस मेवात को बिखरने उजड़ने नहीं देगा। हमारे प्रयास है ये सुधर जाए, नहीं तो हिंदू समाज को सुधारना जानता है। देखिए, बार बार हम अपनी समाज की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं की गारंटी ले रहे हैं, उनके लिए भरोसा पूरा दिलवा रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल समझा के काबू में रखेंगे। आप अपने समाज से कह के ये गारंटी करा दो कि यहाँ पर गोकशी नहीं होगी, गो तस्करी नहीं होगी। ये बार बार कह रहे हैं। मामन खान जैसे लोग जो है ना समाज में ये नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम ही हो इसकी जड़, जो ये भाईचारा खराब करने के ऊपर तुले हुए अपनी वोटों के चक्कर में बार बार पक्ष रख रहे हो। लेकिन इसका समाधान निकालने की बात हम बार बार फिर पूरे समाज से, पूरे इन नेताओं से, पूरे इन आकाओं से कह रहे हैं कि तुम गारंटी लो ना, अपने समाज की गारंटी लो कि वो गो तस्करी ना करे, गोकशी ना करे, पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा। हम अपने बच्चों की गारंटी लेते हैं, हम कह रहे हैं, सामने कह रहे हैं, लेके तो दिखाओ ना। ओवैसी आया था, एक बार भी बोला कि भाई गोकशी को कम करो या ख़त्म करो, ये मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ना मामन खान कहता है ना कोई और कहता है। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम पूरा समाज
अपने बच्चों की गारंटी लेते हैं, गौ रक्षकों की गारंटी लेते हैं कि इस तरह के आपके उधर जाने की कोशिश ना करेंगे। हम गारंटी के साथ कहते हैं आप अपने समाज की तस्करी के गौ तस्करी की गारंटी लीजिए। मामन खान के अभद्र व्यवहार पर विशेष टिप्पणी करते हुए हिंदू विश्व महासंगठन ने मोनू मानेसर को निर्दोष अभी भी बोला है और उसकी निष्पक्ष जांच की मांग करी है। राजस्थान सरकार पर भरोसा ना जताते हुए हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से जांच की निष्पक्षतापूर्ण मांग की गई है। इसी के चलते बने रहिए हमारे साथ न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।